शहर की भीड़ में चल तो रहा हूँ, शहर की भीड़ में चल तो रहा हूँ, ज़हन में मगर गाँव का नक्शा है। ताहिर अजीम की इस खूबसूरत शेर के साथ आप सभी दोस्तों को सुबह-सुबह की गुड मॉर्निंग। शेर को सुनते ही अपना बचपन याद आने लगता है, अपना गाँव याद आने लगता है। बचपन में अपने स्कूल के दोस्तों के साथ हम मस्ती करते थे। गाँव का स्कूल, गाँव के खेत और छत पर रात को जुगनुओं को पकड़ना और दादा दादी की कहानियों को सुनना, चंदा मामा से बातें करना, माँ का प्यार देखना और पिटाई भी होती थी। बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। आज चाहे इतनी एज 60+ के भी हो गए हैं, लेकिन वो बचपन का गोल्डन पीरियड आज भी हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में उसी तरह से कायम है। तो इसी के चलते चलते आज की वीडियो में मैं आपको अपने बचपन की तरफ ले चलती हूँ, अपने गांव की तरफ ले चलती हूँ और अपनी एक सब लिखी हुई कविता को आपके सामने पढ़ती हूँ और साथ साथ में उन पलों को याद भी करते हैं। ठीक है। वो कविता का शीर्षक है बचपन के पल। वो बचपन बड़ा प्यारा था, अपना गांव बड़ा न्यारा था। वो बचपन बड़ा प्यारा था, अपना गांव बड़ा न्यारा था। स्कूल में पुराना बरगद का पेड़, स्कूल में पुराना बरगद का पेड़, लाल लाल फूल नीचे गिरते थे। कलम को दबाकर जोर से बिंदी बनाकर माथे पर लगाती थी। खुद को शहजादी समझना। आज उस बरगद के पेड़ के नीचे बचपन को बैठकर जी लेने का बहुत इंतज़ार है। दोस्तों, जो बरगद का पेड़ होता है उसमें लाल लाल पत्ते निकलते हैं। तो वो लाल लाल पत्ते, जैसे हम उस समय कोई डेस्क बेंच तो नहीं होते थे, हम ज़मीन पर टाट पर बैठते थे और नीचे नीचे वो ना लाल लाल पत्ते गिरते थे। तो क्या करती थी, कलम जो होती थी ना, कलम की जो बैक साइड पर गोल गोल होता था ना, उसको जोर से दबा लेना, वो एक बिंदी की शेप ले लेती। उस बिंदी को अपने माथे पर लगा लेती थी और ख़ुद को शहजादी समझ लेती थी। आगे सुनिए। गांव की नहर के साथ साथ, गांव की नहर के साथ साथ झाड़ियों को तोड़कर कलम बनाना, फिर अपनी तख्ती को पोंछना, साथ में गाना भी गाना, फटिए फटिए सूख जा। कलम को चाकू से छील लेना और दवात में काली स्याही को घोलना, फिर पहाड़े लिखना, एक दूनी दूनी, दो दूनी चार, और छोटी छोटी बातों से बनता था हमारा संसार। फिर से उस संसार को आज जी लेने का इंतज़ार है। तो उस समय क्या होता था, ना तो पेन होते थे, ना ये बॉल पेन पेंसिल, कुछ नहीं होती थी। हम लोग जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो गांव की नहर के पास जाते थे। नहर के साथ साथ सभी बच्चे जाते थे, वहाँ सरकंडे लगे होते थे। तो सरकंडों से, उन चाकुओं से ना छील लेते थे, जो सभी फ्रेंड्स मिलकर अपने अपने घर ले जाते थे और उसके छोटे छोटे पीसेस बनाकर, छोटे छोटे जैसे पेन की शेप के पीस बनाकर और चाकू से ही उसको छीलते थे और छीलकर एक कलम की शेप देते थे। फिर वो बाज़ार से स्याही मिलती थी, उसको घोलकर वो स्याही जब गूढ़ी हो जाती थी तो उसमें उसको भिगोकर अपनी फट्टी पर लिखते थे। फट्टी एक होती है, एक लकड़ी का तख्ता सा होता था, उस पर हमें जो भी होमवर्क मिलता था हम उस पर करते थे। तो वो पल भी बड़े एंजॉय वाले थे। आगे सुनिए। शाम को भट्टी वाली माई से दाने बुनवाने चले जाना, शाम को भट्टी वाली माई से दाने बुनवाने चले जाना। खर्ची के लिए मिलते थे 2 पैसे, 3 पैसे घर से। बड़ा मज़ेदार था आम पापड़ और इमली का स्वाद। मुझे उस भट्टी से दाने बनवाने का फिर से इंतज़ार है, माँ के 2 पैसों से जन्नत को खरीद लेने का आज
फिर से इंतज़ार है। उस समय क्या होता था ना कोई आज से 60 सन की बात कर रही हूँ, 60-70 के 60 के अराउंड की बात कर रही हूँ, तो कोई भी बर्गर पिज़्ज़ा हमारे गांव में तो कुछ नहीं था ऐसा। बर्गर पिज़्ज़ा मैगी या क्या उसको आइसक्रीम कुछ भी नहीं था। तो स्नैक्स के लिए हम लोग क्या बोलते थे, शाम को माँ जो थी वो कभी मक्की के दाने दे देती थी, कभी गेहूं के दाने दे देती थी, और कभी चावल दे देती थी, कच्चे चावल कच्चा गेहूं वो सब दे देती थी। हम सब लोग इकट्ठे होकर भट्टी वाली शाम को आ जाती थी, उसके आसपास इकट्ठे हो जाते थे। वो अपने अपने सबको भून कर देती थी और घर आकर हम गुड़ के साथ वो खाते थे। वो पल बड़े प्यारे थे, वो पल बड़ी खूबसूरत थे। आज भी उन खूबसूरत पलों के साथ अपनी कविता आपके साथ शेयर की। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।